Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel and welcome to another lecture of comparative education. In today's lecture we are going to study the purposes and uses of comparative education. Already हम what is comparative education का complete lecture cover कर चुके हैं. ऑलरेडी वो अपलोड है चैनल पर, आप देख सकते हैं. आज हम लोग देखेंगे the purposes and uses of comparative education. comparative education का purpose क्या है और उसका use क्या है. Comparative education serves several purposes and have various uses which are essential in understanding and improving educational systems worldwide. Comparative education के बहुत सारे purposes हैं, बहुत सारी uses हैं जो कि बहुत important है understanding और improve करने के लिए education system को all over the world. यहाँ पे हम कुछ की पर्पसेस और यूजेस देख लेते हैं. नंबर 1 पे हम देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल सिस्टम्स. हम एजुकेशन सिस्टम्स को समझने के लिए कंपैरेटिव एजुकेशन को पढ़ते हैं. इसका पहला पर्पस और यूज़ ये है. कंपैरेटिव एजुकेशन अलाउ करता है एजुकेटर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को कि वो अंडरस्टैंड कर सकें स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को और उसका जो आउटकम आता है डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स का अराउंड द वर्ल्ड, उसको डीपली उसकी अंडरस्टैंडिंग वो लोग रख सकें. देन बाय कंपेयरिंग डिफरेंट सिस्टम्स, जब हम डिफरेंट सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं वो एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है, हम एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं. हम एजुकेशन के जो पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन के जो रूल्स हैं, एजुकेशन की जो कुछ मेन फाउंडेशंस हैं, हम उनको देखेंगे इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में. ठीक है. और उसके अलावा यहाँ पे ये एक चीज़ मेंशन करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं, सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, उस सिस्टम की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उस सिस्टम की वीकनेसेस क्या हैं. ठीक है. देन हम देखते हैं इन्फॉर्मिंग पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स. कंपैरेटिव एजुकेशन एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती है पॉलिसी मेकर्स को कि वो इम्प्रूव कर सकें अपने एजुकेशन सिस्टम को. अब वो कैसे करेंगे? बाय स्टडीइंग सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज इन अदर कंट्रीज़. डिफरेंट कंट्रीज़ की आप सक्सेसफुल जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो उन्होंने प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए, जो उन्होंने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, उनका सक्सेस रेट को देखेंगे, तब आपने उसको अपने सिस्टम में, अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है. उसके अलावा पॉलिसी मेकर्स जो है वो अडेप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद एड्रेस करेंगे उन चैलेंजेस को और उन रिजल्ट्स को या उन आउटकम्स को जो उन्होंने अचीव किए. अब वो कहाँ पे हैं? जो आपने ऑलरेडी एक प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट की, आपने एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की. फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख लेती हूँ कि एक साउथ कोरिया है, उसके जो एजुकेशन सिस्टम में हम देख रहे हैं एलिमेंट्री लेवल पे, उस एजुकेशन सिस्टम में वहाँ पे उन्होंने कोई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है. अब जो पाकिस्तान से जो रिसर्चर गया है या स्टेक होल्डर गया, अब वो उस चीज़ को पढ़ रहा है या वो यहाँ इन पाकिस्तान में बैठ के उन चीज़ों को, डिफरेंट कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ रहा है, तो वो उनको कहाँ पे देखेगा, कौन सा मसला कहाँ आया था, फिर उन्होंने उसके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको उन्होंने एड्रेस कैसे किया, फिर उसके बाद उसको आपने जब कम्प्लीटली जो रिजल्ट्स अचीव करने थे उसके सोल्यूशन में, उसके लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई, कौन से उन्होंने सॉल्यूशंस डाले वहाँ पे, जो उसके बाद उनको वो रिजल्ट्स मिले जो उन्होंने लेने थे. फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, एक कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम उसका पहले वो प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे और उसको सोल्यूशन को शायद डिफरेंट जगहों से हम उसको स्टडी करेंगे. जब उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद, उसके सॉल्यूशंस देखने के बाद, जब हम उस आंसर्स को, सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और जब हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, दैट इज़ द थिंग जो डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं वो पढ़ते हैं और उसके बाद फिर उसका ये वो देखते हैं कि ये आउटकम आया था, ये रिज़ल्ट आया है, ये डिज़ायर रिज़ल्ट उन लोगों के आए थे, इसलिए ये जो उनकी एजुकेशन पॉलिसी है या ये इनका जो प्रॉब्लम है या जो एरिया है, ये इस वजह से सक्सेसफुल है. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. Now next thing which is enhancing quality of education.
Through comparative education, educators can identify best practices and innovative approaches used in other countries to enhance the quality of education. This includes curriculum development, teaching methods, assessment strategies, and teacher training programs that have been proven effective in improving learning outcomes. इट्स मीन जब कंपैरेटिव एजुकेशन को आप स्टडी करते हैं तो एक एजुकेटर उसमें क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ पे वो जो एजुकेटर है वो उन प्रैक्टिसेस को देखेगा, वो उन इनोवेटिव अप्रोचेस को देखेगा जो दूसरे मुल्कों ने यूज़ की हैं अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इन्हांस यानी बेहतर करने के लिए। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, करिकुलम का डेवलपमेंट हो सकती है, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हो सकती हैं, असेसमेंट की स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, टीचर की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो इफ़ेक्टिव रहे हैं इन इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स। जब आपने वो जो लर्निंग आउटकम्स आपने अचीव किए उनके जो सक्सेसफुल है, नॉट फेल्ड, इट्स सक्सेसफुल प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंट हुए हैं उनको स्टडी करना है, ठीक है। देन प्रमोटिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन। और व्हाट डज इट मीन बाय इक्विटी एंड इंक्लूजन? By comparing education systems across different countries, researchers and policymakers can identify disparities and assess participation and outcome based on factors such as socio-economic status, gender, ethnicity, and geography. This understanding can inform policies and interventions aimed at promoting equity and inclusion in education. What does it mean by? जब एक एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो रिसर्चर जो है या पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि जो चीज़ें असेस में आई उनमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थे, पार्टिसिपेशन किसकी थी, आउटकम्स की जो बेसिक उसकी बिहाइंड जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, जैसे सोशो इकनॉमिक स्टेटस है। अब हमारे पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट सोशो इकनॉमिक स्टेटस के लोग रह रहे हैं। अब सोशो इकनॉमिक स्टेटस क्या है कि हर तबके का के जो लोग हैं वो हमारे पास हैं, जेंडर डिफरेंस है, इथनिकसिटी है और जियोग्राफी लोकेशन भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी पॉलिसीज़ और आपकी इंटरवेंशन को जब आप देखते हैं तो वो आपको ये सब चीज़ें जो है वो आपकी इंक्लूजन इन एजुकेशन को प्रमोट करने में हेल्पफुल होती हैं। नॉन फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन जो है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी फॉस्टर करता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ आपस में चेंज होते हैं एजुकेटर्स के, रिसर्चर्स के, पॉलिसी मेकर्स के। उसके अलावा जो एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं, जो नॉलेज अक्रॉस द बॉर्डर आपको मिल रहा है, उसकी जो कंट्रीज़ के अंदर विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री जो आपने काम इकट्ठा मिलके किया, उसके जो कॉमन चैलेंजेस है, जो आपकी शेयर्ड गोल्स हैं एजुकेशन में, आपने उन पे काम करना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। देन कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। व्हाट डज इट? Studying educational systems from different cultural contexts promote cultural understanding and appreciation among students and educators. It helps develop global citizenship by fostering awareness of diversities, perspective, values and practices in education. इसका मतलब ये है कि जब आप एजुकेशन सिस्टम में बात कर रहे हैं तो वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस भी है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आप उसके अलावा क्या प्रमोट कर रहे हैं, कल्चरल की अंडरस्टैंडिंग्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनमें अप्रिसिएशन जा रही है स्टूडेंट्स के दरमियान में और एजुकेटर्स के दरमियान में। इसके अलावा ये ग्लोबल सिटीजनशिप में अवेयरनेस और डाइवर्सिटी ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस और पर्सपेक्टिव्स को भी हेल्प करता है एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग में। देन रिसर्च एंड एकेडमिक इंक्वायरी। अब रिसर्च और एकेडमिक इंक्वायरी में क्या आता है कि कंपैरेटिव एजुकेशन जो है ये एक रिच फील्ड ऑफ रिसर्च है जो कि एकेडमिक इंक्वायरी यानी आपकी जो एकेडमिक की थिंग्स हैं उनमें आपको हेल्पफुल होता है। रिसर्चर जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें गवर्नेंस है, फाइनेंसिंग है, करिकुलम है, पेडागोजी है, स्टूडेंट्स के आउटकम्स हैं, उसके अलावा आपने जो कम्प्लेक्स फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है, इन्फ्लुएंस है जो डिफरेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट्स का, और इफेक्टिवनेस है अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट।
आपके जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं, व्हाट डज इट मीन बाय डिफरेंट एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट? डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड डिफरेंट है, हर स्टूडेंट का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है हर स्टूडेंट की। आपकी क्लास में अगर आप एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आपके पास 40 डिफरेंट डाइवर्स कल्चर्स के लोग बैठे हुए हैं, आपके पास 40 डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग बैठे हैं। किसी का बैकग्राउंड बहुत एजुकेटेड होगा, किसी का बैकग्राउंड कोई बिजनेस साइड का होगा, किसी का बैकग्राउंड कुछ किसी और फैमिली किसी और प्रोफेशन से लिंक होगा। सो इट ऑल नीड्स एंड इट ऑल लीड्स टूवर्ड्स द डाइवर्सिटी। आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।